शेयर 10 रुपया वाला, उसमें 8 रुपया ही पेड है। इन ऑर्डर टू रिडीम दी शेयर कंपनी इशू किया, उसमें से 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला, तो 50,000 शेयर का 10 रुपये वाला में 8 ही पेड है। तो आपको बताया गया था कि जब तक 2 रुपया नहीं देगा तब तक उसका पेमेंट ही नहीं होगा, उसका रिडम्पशन ही नहीं होगा। और रिडम्पशन के उद्देश्य से उसने 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया। जितना पैसा मिला और बाकी पैसा रिजर्व फंड में 2.5 लाख रुपया था, वहाँ से लोग पेमेंट कर दिया जर्नल एंट्री। और सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो 50,000 शेयर है, 10 रुपया में जो 8 रुपया दिया है, 2 रुपया बाकी है, वो 2 रुपया सबसे पहले मांगेंगे ताकि वो 10 रुपया वाला हो जाए और ताकि उसका रिडम्पशन हो जाए। तो पहला एंट्री हुआ मांगने का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसे जनरली हम लोग पहले से पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मांगते समय ये एंट्री हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। इसमें खाली एक वर्ड लग गया रिडीमेबल, तो रिडीमेबल लग गया तो वो 1 लाख रुपया 50,000 शेयर 2 रुपया क्रेडिट से बाकी था 1 लाख। फिर वो पैसा मिल गया, तो पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, पैसा मिलने का हो गया। पैसा मिल गया, यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या किया, 30,000 शेयर 10 रुपया वाला 2 रुपया प्रीमियम पर इशू किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 30,000 शेयर 10 रुपया वाला तो 3 लाख, 2 रुपये प्रीमियम 60,000, तो टोटल 3,60,000 मिला। अब देखिए इसका 50,000 शेयर है, 10 रुपया के हिसाब से 5 लाख रुपया देना है। 5 लाख में 3 लाख रुपया नया शेयर इशू करके मिल गया। 5 लाख में 3 लाख रुपया नया शेयर इशू करके मिल गया, लेकिन प्रीमियम का पैसा नहीं लेना है। आपको बताया गया था कि मूलधन का ही पैसा लेना है, प्रीमियम का पैसा नहीं लेना है। अब 5 लाख में 3 लाख तो शेयर इशू करके मिल गया, बच गया 2 लाख रुपया। वो 2 लाख रुपये कहाँ से निकालेगा, तो रिजर्व फंड में पैसा है वहाँ से निकालेगा। तो उसके लिए एंट्री होगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख निकालने का। अब आप पेबल का एंट्री कीजिए, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये पेबल का हुआ 5 लाख रुपया पेबल है। और फिर फाइनली आप उसको पेड कर दीजिए, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 5 लाख रुपया हम लोग उसको पेमेंट कर दिए। हल्का क्वेश्चन है। यस सर। यस। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नंबर 5 में आइए। 1 अप्रैल 2014 को 10,006% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला फुल्ली पेड है। तो फुल्ली पेड है तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दीज वेयर रिडीम्ड एट 110 ईच, 110 रुपया में पेमेंट करना है, तो 10 रुपया इसका मतलब प्रीमियम पर पेमेंट करना है। इसके लिए 4,000 इक्विटी शेयर 100 रुपया वाला 105 में इशू किया गया, नया इशू किया गया 4,000 इक्विटी शेयर 100 रुपया वाला 105, मतलब 5 रुपया प्रीमियम पर इशू किया गया। सारा पैसा मिल गया और बाकी पीएल अप्रोप्रिएशन में 14,60,000 रुपया पहले से उपलब्ध है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन का भी पैसा आप रिडम्पशन में खर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इशू कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000 शेयर 100 रुपया वाला, तो 4 लाख हो गया कैपिटल में, 5 रुपया हो गया प्रीमियम में, तो 20,000 हो गया और बाकी बैंक में 4 लाख ले गया। उसके बाद आपको देखिए पैसा देना कितना है, तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया वाला है, तो आपको देना पड़ेगा 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो उसमें से 4 लाख रुपया तो आपको इक्विटी शेयर बेच के मिल गया, मूलधन अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट नहीं, मूलधन अमाउंट। तो 4 लाख रुपया मिल गया, तो आपको अब घट कितना रहा है, 6 लाख रुपया घट रहा है। 10 लाख देने के लिए 4 लाख का जुगाड़ हो गया, 6 लाख रुपया घट रहा है, तो ये पीएल में से निकाल सकते हैं, क्योंकि 14,60,000, तो 6 लाख निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 6 लाख रुपया निकाल दिए। अब आप क्या करेंगे, एक एंट्री के बाद मैंने एक एंट्री स्टेप छोड़कर उसके बाद वाला एंट्री देखिए, एक एंट्री को भी बीच में रखे रहिएगा। अभी आप क्या कीजिए, पेबल का एंट्री बनाइए। अभी जो बीच में एंट्री हम छोड़ रहे हैं वो रिटर्न ऑफ का है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को रिटर्न ऑफ किया गया, तो उसको हम करेंगे। उसके बाद पहले आप पेबल का एंट्री बनाइए, तो 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपया, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो 10,000 शेयर पर 10 रुपया ज़्यादा देना है, 1 लाख रुपया, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर 11 लाख रुपया, ये हो गया पेबल। फिर जब उसको पेमेंट कर देंगे तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 11 लाख रुपया पेमेंट हो गया।
अब देखिए बीच में जो मैं एक एंट्री छोड़ कर आए हैं कि 1 लाख रुपया आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है ज़्यादा, और नया इशू में से आपके पास प्रीमियम आया है मात्र 20,000 रुपये, जो पहला एंट्री है। तो पहला एंट्री से आपको जुगाड़ हुआ है 20,000 और देना है 1 लाख रुपया, तो 80,000 रुपया अभी भी आपका घट रहा है। तो 80,000 रुपया जो घट रहा है, तो आप पीएल अप्रोप्रिएशन से वो 80,000 रुपया निकाल लीजिए। उसमें से आप 14,60,000 में से 6 लाख निकाले थे, तो 8,60,000 रुपया अभी भी बच रहा है। तो 80,000 रुपया आप उसमें से आराम से निकाल सकते हैं। उसी का ये एंट्री हुआ है, थर्ड एंट्री कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो नया इशू से 20,000 मिला वो 20,000 निकाल लिए पूरा का पूरा, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट। तो 1 लाख रुपये में 20,000 जुगाड़ हो गया था नया इशू से, तो 80,000 रुपया पीएल अप्रोप्रिएशन से निकाल लिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहाँ से आया? जो आपका फोर्थ एंट्री में डेबिट हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपया, वही एंट्री वाला ये 1 लाख रुपया एडजस्ट हुआ। यही है 5 नंबर। बोलिए 5 में कहीं दिक्कत? नो सर। नहीं। 6 नंबर चले। यस सर। एक कंपनी इशू की 2006% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाला फुल्ली पेड, कंपनी रिडीम की ये शेयर 5% प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर पेमेंट करना है। पहले क्या कि ए नंबर में कि 506% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाला 10% प्रीमियम पर इशू की, बी नंबर में 500 इक्विटी शेयर 100 रुपये वाला इशू की, सी नंबर में 506% डिवेंचर 100 रुपये वाला इशू की। मतलब 3 बार ये 3 चीज़ इशू करी, एक बार प्रेफरेंस शेयर, एक बार इक्विटी शेयर और एक बार डिवेंचर, और सारा पैसा द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल अमाउंट वेयर रिसीव, सारा पैसा मिल भी गया। शेयर वेयर रिडीम, शेयर का रिडम्पशन भी हो गया। कंपनी के पास सफिशियंट प्रॉफिट है, कंपनी है सफिशियंट, मतलब अगर मूलधन नया इशू से अगर पूरा पैसा नहीं जुगाड़ होता है तो पीएल में पैसा है। अब पहला एंट्री कीजिए ए के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 500 शेयर 100 रुपया वाला तो हो गया 50,000, 10% प्रीमियम तो 5,000, तो टोटल 55,000। बी में कहता है कि इक्विटी शेयर आप इशू किए तो उसके लिए एंट्री कीजिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 रुपये, 500 शेयर 100 रुपये वाला। सी का एंट्री कीजिए, जो डिवेंचर इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर 50,000 रुपया हो गया। ये तीनों नया इशू हो गया। अब आप एक एंट्री को रखे रहिएगा, नहीं 1 मिनट, आपके पास मूलधन कितना हो गया? 50,000 पहला शेयर से, 50,000 दूसरा शेयर से और 50,000 तीसरा डिवेंचर से, तो 1.5 लाख रुपया आपका जुगाड़ हो गया। और आपको पेमेंट कितना करना है? 2,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला, तो 2 लाख रुपया आपको पेमेंट करना है। 2,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला, तो 2 लाख रुपया आपको पेमेंट करना है। और 2 लाख में आपका जुगाड़ कितना है? तो प्रेफरेंस शेयर से जुगाड़ है 50,000, इक्विटी शेयर से जुगाड़ है 50,000 और डिवेंचर से जुगाड़ है 50,000। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा बीच में आपको बताना चाहेंगे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का इशू, जो नया इशू होता है उसका पैसा तो रिडेम्पशन के लिए आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर का पैसा जो आता है उसको आप रिडेम्पशन के लिए खर्चा नहीं कर सकते हैं। नया डिवेंचर इशू करके अगर पैसा आता है तो उससे प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन नहीं हो सकता है। आपके पास मूल रूप से पैसा अगर कहें तो प्रेफरेंस शेयर वाला पहला एंट्री से 50,000 आया और दूसरा इक्विटी शेयर वाला से 50,000 आया, और आपको देना मूलधन कितना है? 2,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाला, तो 2 लाख देना है। 2 लाख में 1 लाख जुगाड़ हो गया, वही 1 लाख रुपया जो घट रहा है वो पीएल से निकालना है। पीएल का अमाउंट तो क्वेश्चन में दिया नहीं कि कितना है, लेकिन कहा कि सफिशियंट फंड है, जितना आपको ज़रूरत है उतना प्रॉफिट है। तो 1 लाख रुपये आपको ज़रूरत है, तो 1 लाख रुपये उसमें से निकाल लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब जो आप उसके बाद जो एंट्री देख रहे हैं उसको छोड़कर आप टेबल वाला एंट्री में चल जाइए, एक एंट्री छोड़ दीजिए जो रिटर्न ऑफ करते हैं प्रीमियम को। अब आप टेबल का एंट्री कीजिए, 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 100 रुपया वाला, तो 2 लाख, उसको 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,10,000 देना है। और फिर आप उसको दे दीजिए, तो दे दीजिएगा तो 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 10 लाख 2,10,000 रुपया दे दिए। अब आप देखिए
एक एंट्री भी हम छोड़ कर आए हैं। आप रिडेम्पशन में कितना प्रीमियम खर्चा किया, सेकंड लास्ट एंट्री में आप ध्यान से देखिए, तो सेकंड लास्ट एंट्री में रिडेम्पशन के लिए आपको 10,000 रुपया खर्चा करना पड़ा, और नया प्रेफरेंस शेयर इशू करने से जो पहला एंट्री किया उसमें से 5,000 रुपया ही जुगाड़ हुआ है। तो बाकी 5,000 रुपया और कहाँ से लाना पड़ेगा, वो पीएल से लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी कह दिया कि पीएल में उपलब्ध है। तो जो थर्ड लास्ट एंट्री है, लास्ट से थर्ड नंबर का, नीचे से थर्ड नंबर का, वो पहले हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000। ये कहाँ से आया, ये पहला एंट्री से आया। जो पहला एंट्री लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो वाला 5,000 आया। फिर आपका टोटल सेकंड लास्ट एंट्री में क्या है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना देना पड़ेगा, 10,000। तो वही 2 में लिखा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000। अभी भी 5,000 रुपया घट रहा है, तो ये पैसा कहाँ से निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से 5,000 निकालेंगे। तो फिर कहा है कि 5,000 निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पीएल में पैसा सफिशियंट है, प्रॉफिट में पैसा है, जो भी घट रहा है वो निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन से ये ध्यान में आपको क्लियर कर लेना है कि डिवेंचर का पैसा जो हम लोग इशू करके प्राप्त करते हैं, उसको प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में खर्चा नहीं करना है। अब बताइए 6 में क्या दिक्कत होगा। सर रिडेम्पशन के लिए और प्रीमियम वाला जो था, वो दोनों के लिए हम पीएल से ही निकालेंगे, अगर पीएल में पैसा है तो। किस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में जैसे आप बताए ना, जैसे एगो था सर, वो पीएल से निकाले रिडेम्पशन के लिए 1 पीएल लाख से रुपए रिडेम्पशन के लिए है कि निकाले मात्र 1,00,000 रुपया। उसमें से जो पहला प्रेफरेंस शेयर इशू किया वो 50,000 यूज कर रहे हैं, दूसरा इक्विटी शेयर जो इशू किया 50,000 वो यूज कर रहे हैं। तो दो जगह का पैसा यूज कर रहे हैं, लेकिन डिवेंचर जो इशू किए वो पैसा यूज नहीं वेंचर कर रहे हैं। कैपिटल। तो आपका 2,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया वाला, तो 2,00,000 रुपये आपको चाहिए। 2,00,000 में आपको 50,000 इक्विटी शेयर से, 50,000 प्रेफरेंस शेयर से 1,00,000 रुपया जुगाड़ हो गया। तो बाकी 1,00,000 रुपया आप प्रॉफिट से लेंगे। जी सर। 6 नंबर में कोई समस्या, नो सर। सर हाँ बोलिए। सर रितियल का कॉल आ रहा है बार बार, वो क्लास अटेंड करने बोल रही, नहीं हो रहा है शायद उसका। अरे हाँ, ठीक ठीक ठीक, क्लास करेंगे भी। सर हमको तब कॉल कर रही, मैसेज हाँ, कर रही है। हम भी देख नहीं पाए, इधर हम पढ़ाने में रह गए, लाइन में। बाद में सर पासवर्ड चेंज किए थे, ना लगता है इसी कारण से नहीं हो। सर अभी मेरे पास कॉल आया उसका। मेरे मैसेज में भी मैसेज डाली थी, लेकिन हम देखे नहीं। चलिए आगे। रीति अरोड़ा ज्वाइन कर गए आप? यस सर। चलिए अच्छा है, पढ़ाई कम से कम करना कीजिए, बाकी भी सब काम कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। हाँ सर। मैंने बोल रही है कि फुर्सत मिलेगा तब ना पढ़ेंगे सर, बाकी काम पे समय नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सारा अटेंडेंस यहाँ आज रिकॉर्ड होता है, थोड़ी कि नहीं अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है। चलिए 7 नंबर में हाँ होता होगा। किया 2,06% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 2,00,000 शेयर है, ध्यान रखिएगा 2,00,000 रुपया नहीं है, 2,00,000 शेयर है 100 रुपया वाला। इशू का टर्म ये है कि रिडेम्पशन के लिए जो पैसा जुगाड़ करना है, उसमें जनरल रिजर्व में 1,25,00,000 रुपया पहले से आपके पास है, 1,25,00,000 रुपया पहले से है। और फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन 25,000 नया 10% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला आपने पब्लिक को इशू किया है, 50 रुपया वाला प्रीमियम पर फुल ऑन एप्लीकेशन एक ही बार में दे देना है। द न्यू इशू आज फुल्ली सब्सक्राइब, नया इशू जो है वो पूरा सब्सक्राइब हो गया, पेड हो गया, और 6% जो उपरोक्त प्रेफरेंस शेयर था उससे रिडेम्पशन हो गया। तो सबसे पहले आप इशू कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 75,000 नया प्रेफरेंस शेयर इशू किया 100 रुपया वाला, तो हो गया 75 लाख, और उसमें 50 रुपया प्रीमियम है, तो 75 लाख का आधा 37,50,000। तो आपके पास कितना पैसा आ गया, 1,12,50,000। अभी आपको देना कितना है, 2,000 प्रेफरेंस शेयर 200 रुपया वाला, तो 2 करोड़ देना है। 2 करोड़ में नया प्रेफरेंस शेयर इशू करने से 75 लाख रुपया आपका जुगाड़ हो गया। तो 75 लाख जुगाड़ हो गया, तो अभी 1,25,00,000 रुपया घट रहा है।
और संजोग यही है कि आपके पास जनरल रिजर्व में भी ठीक उतना ही 1,25,00,000 बचा हुआ भी है। तो जनरल रिजर्व से पैसा निकालें, तो जनरल रिजर्व से पैसा निकाला तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,25,00,000। फिर पेबल का एंट्री किए 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2 करोड़। ये कहाँ से आया? 2 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाला, तो 2 करोड़ आया। फिर उसको आप पेमेंट कर दिए तो 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 2 करोड़ रुपये आप उसको पेमेंट कर दिए। चलिए 7 नंबर क्लियर? यस 7 में कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। 8 भी भेजे थे ना? यस यस 8 में देखिए यहाँ बैलेंस पुराना बना के दिया है, ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपया का, जिसका हमको रिडेम्पशन करना पड़ेगा। पहले से 20,000 इक्विटी शेयर है 2 लाख रुपया का, वो ठीक है। पीएल में है 90,000, तो हम इस पैसा का खर्चा कर सकते हैं रिडेम्पशन के लिए। जनरल रिजर्व में भी 1,60,000, इसका भी हम खर्चा कर सकते हैं रिडेम्पशन के लिए। फिर टैक्सेशन रिजर्व का पैसा है, ये करंट लायबिलिटी है, ये सब अलग चीज़ है। और कैश में पहले से आपके पास 2 लाख रुपया रखा हुआ है, ये 2 लाख रुपया भी खर्चा कर सकते हैं। आप इशू किए हैं नया 6,000 इक्विटी शेयर 5 रुपया प्रीमियम पर। जर्नल एंट्री कीजिए और फिर बैलेंस शीट भी बनाइए, इसमें बैलेंस शीट भी बनाना था। तो जब आप नया शेयर इशू कीजिएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो 6,000 शेयर इशू किए हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए कि ये नहीं लिखा हुआ है कि जो 6,000 शेयर इशू किए हैं उसका रेट क्या है, किस रेट से इशू किए। खाली ये लिखा हुआ है कि एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5, 5 रुपये प्रीमियम है, लेकिन 6,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ कितना है ये नहीं लिखा हुआ है। तो आपको पुराना बैलेंस शीट में आना पड़ेगा। पुराना बैलेंस शीट में जो थर्ड लाइन लिखा हुआ है 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला, तो मान के चलना पड़ेगा कि वही 10 रुपया वाला ही इशू हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला, तो 60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपया प्रीमियम हो गया, तो 6,000 गुने 5 30,000, 90 रुपया बैंक में हो गया। अब आप सेकेंड एंट्री छोड़ के थर्ड एंट्री में आ जाइए। आप पेबल का पहले एंट्री बनाइए 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये वाला, तो 2 लाख। फिर आप उसको पेमेंट कर दीजिए, तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 2 लाख, ये पेमेंट हो गया। अब सेकेंड एंट्री में आप आइए तो आप देखिए कि 2 लाख रुपया आपको पेमेंट करना है। नया इक्विटी शेयर इशू करने से 60,000 रुपया आपका जुगाड़ हो गया। तो नया इक्विटी शेयर से जब 60,000 मूलधन अमाउंट जुगाड़ हो गया, तो 2 लाख में 60,000 हो गया, तो 1,40,000 रुपया अभी भी आपका घट रहा है। तो ये 1,40,000 रुपया कहाँ से लाइएगा? तो ये 1,40,000 रुपया एक पीएल से 90,000 ले लेते हैं, फिर भी 50,000 घट जाएगा, तो जनरल रिजर्व से 50,000 ले लेते हैं। तो उसके लिए हो गया पीएल से डेबिट 90,000, जो 90,000 पूरा खर्चा, जनरल रिजर्व से 50,000 ले लिए, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हो गया 1,40,000। तो अब ये जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें आपका पीएल का 90,000 पूरा खत्म हो गया, नहीं लिखाएगा। जनरल रिजर्व में 1,60,000 में से 50,000 आप निकाल लिए, तो उसमें मात्र एक साथ में 50 निकाले तो 1,10,000 लिखाएगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्लियर हो गया। तब इसका बैलेंस शीट फिर बताते हैं। यस सर 8वां का जर्नल एंट्री में कोई समस्या? तो बैलेंस शीट में आइए। नो नो सर। अब देखिए इसका बैलेंस शीट में पुराना बैलेंस शीट को देखते जाइए और नया बैलेंस शीट को देखते जाइए। पुराना बैलेंस शीट में सबसे पहले है 20,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये होती, तो ऑलरेडी रिडम्पशन हो गया, तो इसका काम ही खत्म हो गया। उसके नीचे है 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला 2 लाख। 2 लाख वहाँ है, और फर्स्ट एंट्री में आप इशू किए हैं 60,000 रुपया और इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो 2 लाख रुपया पुराना इक्विटी शेयर और 60,000 जो नया इशू किए हैं, तो टोटल हो गया 2,60,000। अब आइए रिजर्व सरप्लस में। तो रिजर्व सरप्लस में पुराना बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल 90,000 वो आपका खर्चा हो गया। उसके नीचे जनरल रिजर्व है 1,60,000। 1,60,000 में आप खर्चा कर लिए 50,000, तो 1,60,000 में 50,000 खर्चा कर लिए, तो बचा कितना? 1,10,000 बचा। 1 लाख क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे। यस सर यस सर सर सेकंड वाला हम एक बार बता रहे और हैं, सेकंड समझा। अभी चल ही रहा है। रिजर्व सरप्लस हम Yes. बता ही रहे। रिजर्व सरप्लस में 1,60,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 90,000 है,
तो वो 90,000 तो पूरा का पूरा आप खर्चा कर लिए हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। जनरल रिजर्व में 1,60,000 तो 1,60,000 में आप 50,000 रुपये सेकेंड एंट्री में खर्चा कर लिए। 1,60,000 में 50,000 खर्चा कर लिए तो बचा 1,10,000। 1,10,000 बचा वहाँ पर 1,10,000। फिर सिक्योरिटी यस सर, यस यस सर, सर, सिक्योरिटी Yes, प्रीमियम रिजर्व हो गया। सेकेंड फर्स्ट एंट्री से 30,000 रुपया वहाँ से जुगाड़ हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो भी 30,000 बचा हुआ है, उसको तो कहीं खर्चा किए नहीं है। तो 1,10,000 और ये 30,000 और एक और नया चीज़ यहाँ बन गया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1,40,000, ये भी एक रिजर्व है 1,40,000 का बन गया जो सेकेंड एंट्री में है। तो इस तरह से टोटल Yes, जनरल sir. हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस बोलिए 2,80,000 रुपया हो गया, जिसका कैलकुलेशन भी नीचे लिख दिया। इसके बाद आइए अदर करेंट लायबिलिटी में टैक्सेशन रिजर्व 60,000 वो जैसा है वैसा ही लिखा गया है। अदर करेंट लायबिलिटी 1,70,000 जैसा है वैसा ही लिखा गया। प्लांट मशीनरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा 1 लाख वो भी लिखा गया। इन्वेंट्री 3 लाख कोई फर्क नहीं पड़ा वैसे ही लिखा गया। ट्रेड रिसीवेबल 2,80,000 वैसे लिखा गया। कैश में आइए आप, कैश में 2 लाख रुपया कैश पहले से दिया हुआ है, पहले से कैश 2 लाख है। पहला एंट्री आप इशू किए थे शेयर तो 90,000 और मिल गया था, तो 2 लाख और 90,000 2,90,000 रुपया हो गया। और उसका सबसे चौथा लास्ट एंट्री में आइए तो उसमें से 2 लाख रुपया आपका खर्चा भी हो गया। तो 2 लाख रुपये का कैश पहले से था। फर्स्ट एंट्री से 90,000 रुपया और आया बैंक में तो 2,90,000 रुपया हुआ। उस 2,90,000 में से चौथा एंट्री से 2 लाख रुपया जब आप रिडम्पशन किए तो वो 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, तो मात्र आपके पास बचा 90,000 रुपया। अब बैलेंस शीट को जब हम टोटल करते हैं तो दोनों साइड 7,70,000 रुपया बराबर हो जाता है। 8वां में कहीं दिक्कत? नो सर।